बड़े भाग्य मानुष तन पावा। परंतु ये मनुष्य शरीर मिलांगे के दे धरई का ये फल भाई, भजन राम सब काम बिहाई। संपूर्ण कार्यों को छोड़कर जो परमात्मा का नाम लेता है, दे धरई का ये फल भाई, भजन राम सब काम बिहाई। जो संपूर्ण कार्यों को त्याग कर जो परमात्मा का नाम लेता है, गोविंद उसे दर्शन देता है। आज कथा प्रारंभ हो रही है। कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा। कथा में ये कलश यात्रा, कलश में जो जल लेकर आते हैं, क्यों? क्योंकि जितनी भी कथा हुई है, भले सत्यनारायण की कथा हो या राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा, प्रत्येक कथा गंगा के किनारे पर हुई है। इस जल के अंदर अनेक नदियां विराजमान हैं। कलशों के अंदर गंगा भी है, यमुना भी है। सभी गंगा के किनारे पर बैठे हुए हो और गंगा के किनारे पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपने देखा है कलशों के नीचे जौ डाल दिए जाते हैं। क्यों? ये सोने का ऋषि है। जितने भी ये जौ पड़े हुए हैं, ये संत महात्मा हैं। आप तो बहुत बाद में आते हो कथा श्रवण करने के लिए। आप देखना कि जब अंकुर प्रकट होगा, कल के बाद में जौ के अंदर प्रतिदिन ये बढ़ता चला जाएगा। इंतजार रहता, क्योंकि कथा श्रीमद् भागवत कथा 24 घंटे चली। अब तो यहाँ कथा मात्र 4 घंटे होगी। श्रीमद् भागवत कथा जहाँ ग्रंथ विराजमान होता है, वहाँ 24 घंटे कथा बंद ही नहीं होती है, विश्राम ही नहीं होती है। समस्त नदियों को प्रणाम करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम मंत्र को बोलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में पहला मंत्र कौन सा है? ध्यान दीजिए सभी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदवत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत जी का ये प्रथम मंत्र है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। सत्य 2 प्रकार का होता है, ध्यान देना सभी। एक सत्य होता है आंखों का देखा हुआ, चक्षुष ज्ञान इंद्रिय। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई घटना हो जाती है मार्केट के अंदर, उस व्यक्ति ने उसे देखा और सत्य मान लिया। एक सत्य होता है कानों का सुना हुआ, कर्णपुटे नरस्य, उसने देखा और यहाँ आकर बताया, दोनों ने सत्य मान लिया कि ये सत्य है। परंतु सत्य न तो ये है जो आंखों ने देखा है और ना ही सत्य वो है जो कानों ने सुना है। सत्य क्या है? धर्म न दूसरे सत्य समाना, या
सत्य न दूसर धर्म समाना। सत्य परमात्मा का नाम है, जो आपके जहां 7 दिन तक जो कथा होगी यही सत्य है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, नारायण नाम ही सत्य है, कृष्ण का नाम ही सत्य है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जैसे कि मान लीजिए अभी श्रीमद् भागवत कथा आपके सामने रखी हुई है। भागवत की सामने लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत कथा। ये एक सिंदूक में बंद है अंदर, आपने देखी तो नहीं है। अगर इसी पेटी के अंदर अगर राम कथा को रख दिया जाए और मैं कहूँ आपसे इसमें भागवत रखी हुई है, तो आप मानोगे हाँ शायद महाराज जी ने देखा है, और आप सुन रहे दोनों सत्य मान लोगे कि शायद भागवत होगी। एक बार उत्तराखंड में कथा हो रही थी। श्रीमद् भागवत कथा की जो पोथी थी, काफी पुरानी बात है, वो घर पर रह जाती है। अब वहां जाकर क्या हुआ, 2 ग्रंथ लिए, एक रामायण ली, एक शिव पुराण लिया, दोनों को बांधा और बांधने के बाद में एक पोथी बनाई और सिर पर विराजमान कर दिया कि ये श्रीमद् भागवत कथा है। परंतु भाइयों सत्य वो है मात्र परमात्मा का नाम। अब मान लीजिए रात्रि में अगर कोई इसमें से निकाल भी ले जाता है, हमें तो पता है कि इसमें भागवत है, पर सत्य न तो देखा हुआ और न ही कानों का सुना हुआ, दोनों ही असत्य है। धर्म न दूसारी सत्य समाना, धर्म न दूसारी सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बखाना। सत्य चित्त, चित्त भी 2 प्रकार का होता है। चित्त माने चिंतन करना। एक जीव तो चिंतन करता है परिवार का, और एक जीव चिंतन करता है परमात्मा का। और देखो दोनों पासे चालू होते हैं, एक परमात्मा होता है और एक परिवार होता है। अब चिंतन किसका करना चाहिए, परमात्मा का या परिवार का? 7 दिन मिलेंगे, पूरा जीवन परमात्मा को आप छोड़े बैठे हो, पूरे जीवन गृहस्थी में परिवार में रहते हो, 7 दिन के लिए परिवार को त्यागी जजमान जी, समझ रही हो ना? 7 दिन परिवार को त्याग कर 7 दिन परमात्मा में चिंतन लगाओ। सत्यचित आनंद तीसरी आनंद है। एक आनंद होता है परमानंद और एक आनंद होता है विषय आनंद। परम आनंद कहाँ मिलेगा? परमानंद भगवान की कथा में मिलता है, और विषय आनंद कहाँ मिलता है? परिवार के अंदर। सत्यचित आनंद ऐसे मेरे गोविंद को व्यास जी महाराज ने तापत्र विनाशाय, जिनके अंदर तीनों ताप विराजमान है, हाथ जोड़कर उनकी वंदना की। बोलिए बिहारी जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी को वंदना करते हैं, चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, सभी कीर्तन बोलिए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए जय हरि जी महाराज की। सात दिन तक परमात्मा का चिंतन करना है, परिवार को छोड़ना है। आज कथा मात्र प्रारंभ हो रही है। एक ही मंत्र की व्याख्या आप लोगों के सामने, और कल से कथा को समय से प्रारंभ करेंगे और कथा को समय से विश्राम भी करेंगे। भाइयों, जो कथा का समय रहेगा, कथा का समय रहेगा 12 से 4, 12 सवा 12 बजे, ठीक सवा 12 बजे राजा परीक्षित जी महाराज ठाकुर जी की आरती प्रारंभ हो जाएगी और ठीक सवा 4 बजे भगवान की फिर दोबारा आरती हो जाएगी। इसलिए माता बहनें, भाई बंधु, बच्चे और जहाँ तक भी मेरी आवाज आ रही है, सभी प्रेम से कथा में समय से आए और 4 घंटे तक ठाकुर जी की कथा को श्रवण करें और ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करें। और सभी भक्त अपने अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और कथा का आनंद लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज की कथा को